तो मूवी की शुरुआत में हम एक औरत को देखते हैं जिसे पीरियड्स आ गए थे और इसीलिए वह टेम्पोन्स को खरीदने के लिए एक गैस स्टेशन पर रुकती है और जैसे ही वह बाहर निकलती है उसे एक हवा का झोंका महसूस होता है। अब वह इस पर ज्यादा ध्यान न देते हुए सीधा टेम्पोन्स खरीदती है और बाथरूम में जाकर इस्तेमाल करने लगती है। लेकिन तभी वहां पर कोई आ गया था और उसके हाथों को देखकर साफ पता चल रहा होता है कि यह इंसान तो नहीं है। खैर, इतना काफी नहीं था कि तभी वह आदमी बाथरूम का दरवाजा उखाड़ देता है और हम उसके फेस को भी देख लेते हैं और यह असल में एक बहुत ही भयानक वैम्पायर था। उसके दांत बहुत ही बड़े बड़े, तेज, नुकीले और भयानक थे और वह अपने उन्हीं भयानक दांतों से उस लेडी को खत्म कर देता है। ऑब्वियस सी बात है, उसे खून की सुगंध आ गई थी। खैर, यह इस मूवी का इंट्रो होता है, जिसके बाद हम हेम नाम के एक कार मैकेनिक को देखते हैं। गराज के ओनर के पास कोई काम नहीं आ रहा होता तो उसके पास हेम को देने के लिए पैसे भी नहीं थे, तो वह उसको काम से ही निकाल देता है। खैर, इसके बाद हेम भी अपने पैसे लेकर वहां से निकल गया था, लेकिन वह इससे खुश बिल्कुल नहीं था। अब इसके बाद वह अपनी बीवी से मिलने के लिए एक बार में जाता है, क्योंकि उसकी बीवी जोड़ी वहां पर बार टेंडर का काम करती है। खैर, अब जब वह वहां पर जाता है तो उसे उसका दोस्त निक मिलता है, जो कि वहां पर दो लड़कियों को ड्रिंक्स की ट्रीट दे रहा था। जिसके बाद जोड़ी से मिलकर हेम बातें करने लगता है और इतने में ही वहां पर एक व्यक्ति आता है जो कि निक के साथ लड़ाई करने लगता है। तो इसी के चलते हेम को बीच में आना पड़ता है और जो पंच निक को लगने वाला था वो पंच असल में हेम को ही लग जाता है और बार का ओनर जोड़ी को बुरा भला बोलने लगता है कि यह सब उसके हस्बैंड हेम की वजह से हुआ है। तो गुस्से में आकर जोड़ी अपना काम ही छोड़ देती है, लेकिन जाने से पहले वह बार ओनर के सर पर एक बोतल फोड़ के जाती है। अब यहां पर जोड़ी को यह लग रहा था कि कम से कम हेम के पास तो काम बचा हुआ है, लेकिन बाहर जाकर हेम जोड़ी को यह बता देता है कि उसने भी काम छोड़ दिया है, या फिर यह कहे कि उसे काम से निकाल दिया गया है। जोड़ी इससे काफी परेशान हो जाती है, क्योंकि उन्हें आज घर का रेंट देना था और ना ही दोनों के पास पैसे थे और ना ही दोनों के पास जॉब बची हुई थी। तो वह दोनों ही अब घर जाते हैं और अपना सामान पैक करते हैं और घर छोड़कर कहीं दूर जाने का सोच लेते हैं। मीनवाइल वह आदमी जो कि निक के साथ भिड़ा था, वह उन दो लड़कियों को अपने साथ लेकर कार में जा रहा था। यानी कि लड़कियां यहां पर किसी के भी साथ जा सकती थीं। बेसिकली जिसके पास ज्यादा पैसा और ज्यादा रिचनेस होती वह उनके साथ ही निकल गई थी। खैर, अब रास्ते में यह व्यक्ति उसी गैस स्टेशन पर रुकता है जहां पर हेम काम करता था। अब जब ऑनर गैस को फील कर रहा होता है तो उसके गराज की लाइट्स अचानक से फ्लिकर करने लगती हैं, तो वह चेक करने चला जाता है और वह लड़कियां बाथरूम चली जाती हैं। गराज ओनर को अंदर एक छोटी बच्ची मिलती है जो कि असल में एक वैम्पायर थी और वह उस गराज ओनर को खत्म कर देती है और बाहर उस कार वाले व्यक्ति को एक फीमेल वैम्पायर मार डालती है। और इन वैम्पायर्स की अपीयरेंस बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। मीनवाइल हेम और जोड़ी अंधेरे में टाउन से बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और अचानक से उनके बीच में बहस होने लगती है और इसी चक्कर में होता यह है कि वह किसी चीज से टकरा जाते हैं और उनकी कार का बैलेंस बिगड़ गया था, जिसके चलते उनकी कार क्रैश हो गई थी। मीनवाइल गराज पर पुलिस आती है और वहां पर शेरिफ जिम भी होता है और उनके साथ साथ एक फॉरेंसिक एक्सपर्ट डॉक्टर कैरल भी थी। अब डॉक्टर कैरल जो होती है वह उस गराज ओनर की डेड बॉडी को देखकर काफी ज्यादा हैरान थी, क्योंकि उसकी बॉडी के पास खून तो क्या बल्कि उसका एक कतरा भी नहीं था, यानी कि ना ही बॉडी के अंदर ना ही आसपास। अब शेरिफ का यह मानना था कि यह किसी जानवर का काम है, लेकिन कैरल समझ गई थी कि यह काम असल में किसी वैम्पायर का है, क्योंकि उसने सुना था कि इस टाउन के अंदर वैम्पायर्स का खतरा बढ़ चुका है और ऐसे काफी सारे केसेस देखे गए हैं। खैर, फिर हम एक और कपल को देखते हैं जो कि जंगल के अंदर कैंपिंग करने आया हुआ था और उनकी कैंपिंग सही नहीं रहती, क्योंकि रात को जब वह दोनों अपने टेंट में थे तो वहां पर एक वैम्पायर आता है जो कि उस कपल को खत्म कर देता है। अब इसके बाद हेम और जोड़ी को दिखाया जाता है जो कि जिंदा थे, लेकिन उनको छोटी मोटी चोटें लगी। वो दोनों कार से बाहर निकलकर देखने लगते हैं कि वह किस चीज से टकराए थे, तो उनको पता चलता है कि शायद वह किसी इंसान से टकराए थे, क्योंकि उनकी कार के बोनेट के साथ साथ क्लोथिंग यानी कि कपड़े का एक पीस चिपका हुआ था और हम जानते हैं कि यह कोई इंसान नहीं हो सकता, बल्कि यह पक्का वैम्पायर्स होंगे जिन्होंने जानबूझकर ऐसा करा होगा।
खैर, अब थोड़ा बहुत देखने पर पास में ही उनको एक अबंडेंट ट्रेलर पार्क मिलता है और इसीलिए ही इस मूवी का नाम बॉगीविल है। बॉगी मतलब एक स्मॉल कार्ट या फिर एक ट्रेलर, और विले मतलब एक टाउन वगैरह। खैर, अब यहाँ पर ढेर सारी वैन्स खड़ी हुई थी, जो कि यह दर्शाता है कि यहाँ पर कभी ना कभी इंसान आए थे या फिर रहते हैं। तभी वहां पर उस पार्क का ऑनर क्रोफोर्ड आ जाता है, जो कि उन दोनों पर गन शॉट्स तान देता है। अब वह दोनों कहते हैं कि उनका कल रात किसी से एक्सीडेंट हो गया था और वह बस काम की तलाश में घर से निकले थे। लेकिन तभी वह एक शॉकिंग बात बताता है कि उसके अलावा वहां पर आसपास कोई नहीं रहता। तो अगर ऐसा है तो आसपास वो वैन्स किसकी खड़ी हुई थी? खैर, अब यह बोलकर वो उन दोनों से पूछता है कि क्या उन्हें ढूंढते हुए कोई आएगा? तो वह कह देते हैं कि शायद नहीं, क्योंकि वह दोनों अपने घर से बहुत दूर आ चुके हैं और ना ही उनका कोई जानने वाला है। खैर, अब क्रॉफोर्ड उन दोनों को एक जॉब ऑफर करता है और हेम और जोडी जॉब के बारे में डिस्कस करने के लिए अपने ट्रक में जाते हैं। लेकिन जैसे ही वह गए थे, वह तुरंत ही वापस आ जाते हैं और क्रॉफोर्ड के पास यह कहते हैं कि उन्हें उस जॉब की बहुत जरूरत है। आई मीन, ऑब्वियस सी बात है, जरूरत होते हुए भी थोड़ा बहुत ड्रामा तो करना ही पड़ता है। खैर, इसके बाद क्रॉफोर्ड उन्हें अपने घर लेकर जाता है और यह बताता है कि उन्हें सुबह और रात हर वक्त यहीं पर रहना होगा और बदले में वह उनको 3 वक्त का खाना और रहने के लिए जगह देगा। तो हेम यह पूछता है कि पैसों का क्या? तो वो यह कहता है कि पैसों की भी कोई दिक्कत नहीं होगी। खैर, फिर क्रॉफोर्ड जो होता है वह हैम को घर दिखाने लगता है और वहीं हैम उससे उस ट्रेलर पार्क की कहानी भी पूछता है। तो क्रॉफोर्ड यह बताता है कि यह पार्क उसके ब्रदर इन लॉ का था और हम पास्ट का एक सीन देखते हैं जिसमें हम उसी बच्ची को देख पाते हैं जिसने कि उस गराज ओनर को खत्म किया था और जिसने उस कार वाले व्यक्ति को खत्म किया था। वह फीमेल वैम्पायर भी वही थी जिसका नाम असल में टेस है और वह असल में क्रॉफोर्ड की बहन है। और जिस वैम्पायर ने जंगल के अंदर उस कपल को खत्म किया था टेंट के अंदर, वह भी वही था और यही क्रॉफोर्ड का ब्रदर इन लॉ है जिसका नाम मेडिसन है, जिसका यह ट्रेलर पार्क हुआ करता था, या फिर यह कहें टेक्निकली अभी भी है। लेकिन किसी वजह से हुआ यह है कि टेस मेडिसन और वो छोटी बच्ची यानी कि इन दोनों की जो लड़की है वो किसी वजह से वैम्पायर बन चुके हैं। खैर, अब वो यह बताता है कि पहले वो पार्क बहुत चलता था लेकिन फिर धीरे धीरे वह बंद हो गया। अब यहाँ अचानक से क्रॉफोर्ड हेम का हाथ जोर से पकड़ लेता है और वो हेम को यह कहता है कि कभी भी रात को घर से बाहर मत जाना और एटिक और बेसमेंट से तो सख्त दूर रहना। अब एम यह सारी बात जाकर अपनी बीवी जोड़ी को बताता है और यह कहता है कि उसे यह काम कुछ ठीक नहीं लग रहा और ना ही क्रॉफोर्ड उसको ठीक लग रहा है। लेकिन जोड़ी यह बोल रही होती है कि अगर उन्होंने यह काम नहीं करा तो उनके पास ना तो रहने की जगह है और ना ही उनके पास खाने पीने के लिए पैसे। इसलिए हैम को जोड़ी की बात माननी पड़ती है। जिसके बाद में क्रॉफोर्ड हैम को ट्रेलर्स भी दिखाता है और वहीं हम जमीन पर एक स्केलेटन को देख पाते हैं जो कि जला हुआ था और क्रॉफोर्ड यह कहता है कि वह बिली कप का बेटा था और शायद बहुत स्लो था, इसलिए वह जलकर मारा गया। लेकिन यह बात काफी वियर्ड सी होती है। अब या तो यहाँ आसपास आग लगी थी या फिर मांजरा कुछ और ही था। अब यह सब देखकर हैम बहुत ही ज्यादा डर गया था और वह क्रॉफोर्ड से उसे सब कुछ बताने के लिए बोलता है, डिटेल में हर चीज बताने के लिए कहता है। लेकिन क्रॉफोर्ड यहाँ पर हैम को वहां सब दिखाने के लिए लेकर आया था और जल्दी ही हमको पता चल जाता है कि असल में उन ट्रेलर्स के अंदर कोई और नहीं बल्कि वैम्पायर्स रहते हैं। जी हाँ, और वो बस रात को बाहर निकलते थे। खैर, हेम जो होता है वह उस वैम्पायर को देखकर अभी भी समझ नहीं रहा होता कि वहां पर चल क्या रहा है। यानी कि यह स्केलेटन जो था वह भी एक वैम्पायर का था और हम समझ सकते हैं कि सूरज के कांटेक्ट में आते ही यह जल जाया करते थे। जबकि क्रॉफोर्ड जो था वो शुरुआत से हैम को और जोड़ी को लगातार हिंट देता आ रहा था कि वहां पर चल क्या रहा है, लेकिन फिर भी शायद से यह समझकर भी इसको अनसुना और अनदेखा कर रहे थे, या फिर यह कह सकते हैं कि वह इस बात को एक्सेप्ट करना नहीं चाहते। अब हेम कहता है कि वह जोड़ी के साथ वहां से चला जाएगा, लेकिन क्रॉफोर्ड यह कहता है कि वह कहीं नहीं जा सकता क्योंकि अब सभी वैम्पायर्स ने उनकी सुगंध यानी कि उनकी स्मेल को ले लिया है और अगर वह वहां से गए तो सभी वैम्पायर्स उन दोनों के पीछे आएंगे और उनको खत्म कर देंगे। क्रॉफोर्ड अब हेम को वहां पर रुककर उसकी हेल्प करने के लिए कहता है
और सभी वैम्पायर्स को उसे सेफ रखना होगा। और क्योंकि अब हैम के पास और कोई रास्ता भी नहीं था, तो वह क्रॉफोर्ड की बात को मान लेता है। अब हेम जो होता है वह जोड़ी को भी सारी बात बताने की कोशिश करता है, लेकिन वह उसे कुछ भी बता नहीं पाता। और यहाँ पर हम इनकी बातों से यह भी समझ पाते हैं कि उनको समझ में आ चुका था कि एटिक के अंदर भी वैम्पायर्स रहते हैं और बेसमेंट के अंदर भी। इसलिए ही क्रॉफोर्ड ने कहा था कि वह वहां से दूर रहे। जिसके बाद क्रॉफोर्ड को उसी बच्ची से बात करते हुए दिखाया जाता है। और जैसा कि मैंने बताया था, इसका नाम लिली है और वह क्रॉफोर्ड की बेटी है, या फिर बेटी थी। यानी कि जैसा शुरुआत में मैंने अंदाजा लगाया था कि यह बच्ची असल में मेडिसन और टेस्ट की बेटी हो सकती है, ऐसा नहीं था। यहाँ पर यह क्रॉफोर्ड की बेटी है जो कि वैम्पायर बन गई थी किसी वजह से। अब वो लिली को यह बताता है कि जो यहाँ पर नए लोग आए हैं वही क्रॉफोर्ड के खत्म होने के बाद उन सभी का ध्यान रखेंगे। फिर वह बेसमेंट का दरवाजा लॉक कर देता है और वहां से जाने लगता है। अब रात में होता यह है कि हेम को बाहर से कुछ आवाज आती है, तो बाहर का दरवाजा खोलने की वह कोशिश करता है, लेकिन वहां पर ताला लगा हुआ था और तभी वहां पर क्रॉफोर्ड आ जाता है।